नमस्कार, प्रणाम। मैं ब्रजेश सिंह स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पॉलिटिक्स रिएक्शन में। गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके इस देश में पत्रकारों की अंतरात्मा को जगाया जाता है। उन्हें याद दिलाया जाता है कि आपका कार्य है कि समाज के वास्तविक मुद्दों को ईमानदारी से उठाना, कि आपका कार्य है कि इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से अपने आवाज़ को उठाना। लेकिन हमारा एक सवाल है, क्या सारी जिम्मेदारी इस मीडिया की ही है? हमारे देश के 140 करोड़ लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस टीवी पत्रकार की हत्या की, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद किया और उसका नतीजा यह हुआ कि उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के बीजापुर के मुकेश चंद्राकर की। उन्होंने एक ठेकेदार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने आवाज़ को बुलंद किया और उसका यह नतीजा हुआ कि उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई। उन्होंने हमेशा ही अपनी पत्रकारिता की ड्यूटी को पूरे ईमानदारी से किया। लेकिन क्या हमारा कोई ड्यूटी नहीं बनता है कि जो पत्रकार हमारे हक की आवाज़ को पूरी ईमानदारी के साथ उठा रहा था, आज उसके हत्यारों के खिलाफ हम भी अपनी आवाज़ को उठाएं? यदि नहीं उठा सकते तो कोई बात नहीं, आज उनका समय था, कल हमारा और आपका भी आएगा। जो भ्रष्टाचार की आंधी उन्हें खा गई, कल हमें और आपको भी खा जाएगा। क्योंकि इस देश में मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार की हत्या की घटना कोई पहली घटना नहीं है और ना ही यह कोई आखिरी घटना है। मध्य प्रदेश, बिहार, असम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, इन तमाम जगहों पर पत्रकारों की हत्या हुई है। ऐसी तमाम घटनाएं आपको मैं गिनवा सकता हूँ, जहाँ पर ईमानदारी से कार्य करने का नतीजा यह हुआ कि उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। कहीं किसी को लाठी से पीटकर उनकी हत्या कर दी गई, तो कहीं पर रेत माफिया ट्रक के द्वारा ट्रक से कुचले जाने की घटना सामने आई। ईमानदारी से पत्रकारिता करने की एक ही सज़ा है, वो है मौत। और जब जहाँ भी कहीं पत्रकार की हत्या की मामला सामने आता है, वहाँ पे पक्ष विपक्ष और देश के 140 करोड़ की आबादी वाली जनता को सांप सूंघ जाता है। आप लोग बताइए, कब तक चलेगा ऐसा कि देश में पत्रकारों की हत्या होती रहे और देश की जनता और सरकार खामोश रहे? क्या कभी कोई ऐसी सरकार आएगी जो पत्रकारों को ये कहे कि आप सच दिखाइए, आपके साथ कोई गलत नहीं? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं। इस पूरे समाज, इस पूरे देश में ऐसा कोई नहीं है। इस भ्रष्टाचार से लड़ने की बात तो सब करते हैं, लेकिन खुद से इस भ्रष्टाचार से लड़ने की हिम्मत भी किसी में नहीं। आपको क्या लगता है कि मुकेश चंद्राकर की हत्या उस पर सिर्फ एक अकेले ठेकेदार ने किया? जी नहीं, इस हत्या के जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जिनके खातों में उस ठेकेदार द्वारा पैसा जाता था, जिन लोगों को ठेकेदार कमीशन दिया करता था और कमीशन